एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 7 से चैप्टर नंबर फर्स्ट से। देखिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि डेंसिटी पर रिलेटेड हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज़ द मास ऑफ द एयर इन द रूम। अगर रूम की डायमेंशन आपको दी हुई है, ठीक है, और आपको डेंसिटी दी हुई है एयर की, ठीक हो गया, तो आपको मास निकालना है रूम का, ठीक हो गया। अब देखिए डेंसिटी असल में होती क्या है, पहले डेंसिटी को थोड़ा समझ लेते हैं कि डेंसिटी असल में है क्या। आपको यहाँ पे रूम की डायमेंशन दी है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और हाइट है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, उनके तीनों डायमेंशन का प्रोडक्ट होता है, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। यानी कि आपको देखना है कि तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एरिया आएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी को समझ ले पहले। डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मैस अपॉन वॉल्यूम, सॉरी पेन थोड़ा सा, मैस अपॉन वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब देखिए असल में डेंसिटी है क्या, मैं छोटा सा 1 मिनट आपको एग्जांपल दे दूं कि यूनिट एरिया में जितने मॉलिक्यूल होंगे या यूनिट वॉल्यूम में, ऐसे मान लीजिए आप यूनिट वॉल्यूम का या यूनिट एरिया का मतलब क्या है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है, ठीक हो गया। जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है, यानी कि कहने का मतलब, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसकी भी मैं 1 मीटर ले लूँ, 1 मीटर ले लूँ, ये भी 1 मीटर ले लूँ, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 1 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो यूनिट एरिया कह लीजिए या यूनिट वॉल्यूम कह लीजिए, तो यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा लोग बैठे होंगे, अगर मान लीजिए ये यूनिट एरिया है, इसमें इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, और एक दूसरा यूनिट एरिया है उसमें सिर्फ 4 लोग बैठे हुए हैं या 5-6 लोग बैठे हुए हैं, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यानी कि यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या जितने ज़्यादा आप लोग बैठे हैं, 1 मिनट ये सोच लीजिए, या फिर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और यूनिट एरिया में जितने कम मॉलिक्यूल होंगे तो उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। इसीलिए गोल्ड आपका ज़्यादा डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, गोल्ड मरकरी में तक डूब जाता है। बोलते हैं गोल्ड को अगर लीजिए और उसको मरकरी में रखिए, आप मरकरी में भी डिप कर जाएगा वो, ठीक हो गया। डेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। आप लोहे को काट के देखेंगे, अगर लोहे को कट करके देखेंगे तो बिल्कुल वो सॉलिड होता है अंदर से, ऐसे बिल्कुल, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम कम होता है, ठीक हो गया। और अगर आप लकड़ी या किसी और चीज़ को काटते हैं तो देखिए वो हल्की भी होती है, और उसके बीच में गैप थोड़ा सा आपको दिखने को मिल जाएगा, या फिर लिक्विड कह लीजिए, समझ में आई बात, या फिर लिक्विड कह लीजिए, सिंपल सी बात है। आप सिंपल से ऐसे समझिए, मैंने आपको बता दिया कि यूनिट एरिया में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ क्या दिया है, देखिए हमें लेंथ विड्थ और हाइट दी है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ रूम हो गया 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10 इंटू 10, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो ये कितना हो गया 10 मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी किस में दी है, यूनिट से पहचानिए, ये है केजी मीटर की पावर 3 या केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट से पहचानिएगा कि हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी भी लिखा है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यूनिट से पहचानिए। तो कितना है, देखिए डेंसिटी दी है 1.3 kg, इसको ऐसे भी लिख लीजिए पर मीटर क्यूब, या 1.3 इंटू के जी मीटर की पावर -3, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मैस अपॉन वॉल्यूम। कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। डेंसिटी की जगह डेंसिटी की वैल्यू रखिए, कितना हो गया 1.3 इक्वल टू मैस, मैस हमें मालूम नहीं है, निकालना है तो, और हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया है, ये दिया है, यानी कि कितना है हमारे पास, देखिए अगर हम इसको, ये आ गया, सॉरी ये 100 होगा यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 100, ठीक है, 100 मीटर क्यूब। एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों क्वांटिटीज़ एक में होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब नहीं चलेगा, ये मीटर क्यूब है तो ये भी मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 100, तो आपके पास अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट को एक ज़ीरो खा जाएगा, ठीक हो गया। अगर दो, अगर यहाँ पे एक नंबर और होता तो ये क्या कर जाता, दोनों जीरोस को खा जाता, यानी कि एक, अगर किसी को ऐसे डाउट है तो वो 100 इंटू क्या कर ले 1.3 कर ले, और डेसिमल प्लेसेस के बाद एक जीरो लगा दे, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास इतना, ठीक हो गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा 130, यूनिट से पहचाने। अब यूनिट क्या होगी देख लीजिए, यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट आपको निकालनी है,
इसकी यूनिट सॉरी मैस की यूनिट निकालनी है, तो मैस किस में आएगा, केजी में आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं फिर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे इसका ये क्या था, मीटर क्यूब था, ये था केजी मीटर की पावर -3 था ठीक है। तो अब देखिए आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया, केजी मीटर की पावर -3 इंटू मीटर क्यूब, ठीक हो गया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या क्या बचेगा, केजी बचेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और समझेंगे अभी हम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 130 केजी आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ वुड, डेंसिटी दे रखी है, देखिए यूनिट से पहचानिए, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें वुड का वॉल्यूम भी दे रखा है, हमें मैस फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब देखिए यूनिट से पहचानिए, सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता। देखिए दोनों यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही है, ये सेंटीमीटर ये मीटर, या ये मीटर ये सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो चलिए फिर फॉर्मूला लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो डेंसिटी इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैस अपॉन वॉल्यूम, ठीक हो गया। तो डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, देखिए डेंसिटी दी है 0.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। अभी यूनिट को अभी हम यहाँ ध्यान से समझ लेंगे, ठीक हो गया। अपॉन मैस हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू डेंसिटी। देखिए मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 0.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 + 3, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लीजिए, -3 ने +3 को कैंसिल कर दिया। अगर इतना नहीं समझना चाहते हैं, इतना डीप नहीं जाना चाहते हैं, वैसे आपको मालूम होना चाहिए, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 0, ठीक हो गया। तो किसी भी पावर नंबर की पावर 0 इट मीन्स क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास कितना आ गया, 0.5 ग्राम आ गया, ठीक हो गया। ये डेंसिटी की वैल्यू हो गई हमारे पास, देखिए ये रहा इसका आंसर। ऐसे ही इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, आपको सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है। अब यहाँ भी देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है ग्राम में, वॉल्यूम दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, मैस अपॉन वॉल्यूम, ठीक हो गया। तो आपको डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, सॉरी मैस दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक हो गया। और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक हो गया। देखिए दोनों एक ही डायमेंशन में दी हुई हैं, ये नहीं कि ये केजी में दिया हो और ये सेंटीमीटर में दिया हो, ये ग्राम में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, सीजीएस सिस्टम में है, ठीक हो गया। तो रखिए फिर डेंसिटी इक्वल टू कितना हो गया, मैस की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके यहाँ बचेगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 10 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आप करेंगे, ये वाला देखिए इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, v की जगह आपको वैल्यू रखनी है, m दिया हुआ है आपको, ठीक हो गया। तो निकालना क्या है फिर, जब आपके पास वॉल्यूम दिया है और मैस दिया है तो बचा क्या, डेंसिटी बची, तो ये आप खुद निकालेंगे, ठीक है, ऊपर वाले की तरह। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये भी ऐसे ही है। देखिए ये दिया हुआ है आपको, डेंसिटी दी हुई है, यहाँ यूनिट से पहचानिए डेंसिटी, और कह भी रहा है डेंसिटी दी हुई है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करता है। चलिए इसको भी क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वही लगाइए, डेंसिटी इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। तो आपके पास देखिए डेंसिटी कितनी दी है, 18 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 इक्वल्स टू, मैस दिया हुआ है आपको, मैस कितना दिया हुआ है, 38 और ये 38 क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 18 ग्राम सेंटीमीटर -3 इंटू वी इक्वल्स टू 38 जी, ठीक हो गया। अब इसको इसके अपॉन में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए दोनों यूनिट एक ही में है, ग्राम ग्राम, तो ये कितना हो गया, v इक्वल टू कितना हो गया, 38 जी अपॉन कितना हो गया, 18 जी सेंटीमीटर की पावर -3, ठीक हो गया। तो g से तो g कैंसिल हो गया, तो ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये 19 है, सॉरी 18 लिख रहा हूँ मैं, 19 है, ये 19 है, सॉरी, तब 2 टाइम कैंसिल होगा, 18 टाइम नहीं होगा, 19 2 ज़ा, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास अपॉन सेंटीमीटर की पावर -3। अब इसको ऊपर ले जाइए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, क्यूब, ठीक हो गया। ये है, इसी का सेकंड पार्ट आप करेंगे, ठीक है।
समझ में आई बात? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके अगली वीडियो में मैं बाकी 3 क्वेश्चनों को करूँगा। ठीक हो गया, चले फिर।